Good morning. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. बट सबसे पहले ये पॉडकास्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और यहाँ पे मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ताकि आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओ, स्कैम से बचते रहिए। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या है ये देखना बहुत जरूरी है, कोई भी डे स्टार्ट करे तो हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में हो रहा क्या है। विक्स में थोड़ी बहुत कमी आते हुए दिखाई दे रही है। विक्स में नीचे आना मतलब अनसर्टेनिटी थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विक्स के अंदर कल ज्यादा मंदी तो नहीं है, बट 17 17.5 से मार्केट थोड़ा सा गिरता हुआ जरूर दिखाई दिया है। लेकिन बिटकॉइन बढ़ते जा रहा है, बिटकॉइन कंटिन्यू हम देख रहे हैं अपसाइड ही दिखाई दे रहा है। इसका क्या कंसर्न है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस ढंग से जो फेड चेयरमैन की स्पीच आई थी, सॉरी वेट कर रहे हैं अभी भी स्पीच। यहाँ पे लग रहा है कि यूएस के इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ बड़ा अपडेट आना है, जिसके चलते कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं जो रिस्की एसेट्स है इसके अंदर हमने एक अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए देखी है। साथ साथ में अगर हम देखते हैं तो ये पर्टिकुलरली बिटकॉइन ही नहीं है, सारे ही करेंसी जो क्रिप्टो करेंसीज है। देखिए वैसे इंडिया में इलीगल है, बट अगर आप देखोगे तो सारे करेंसीज हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा खासा तेजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइव नहीं है, बट एटलीस्ट आप देखोगे तो हर एक क्रिप्टो के अंदर, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे बीएनबी हो, चाहे एक्सआरपी हो, सभी में हमने पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ बड़ा चेंज आते हुए देखा। स्टेबल कॉइन हो चाहे डॉज कॉइन हो। बट क्यों आ रहा है? देखिए इंडिया में तो वैसे मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, बट ये देख रहा था कि इसमें पैसा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पॉलिटिकली कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स 99 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर इंडेक्स के अंदर भी हम देख पा रहे हैं कि जो डेटा सेट है वो कोई ऐसा स्ट्रांग तो नहीं है, बट उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो थोड़ी बहुत टेक्निकल रिकवरी हमने इसके अंदर आते हुए देखी है। तो करेंसी के अंदर खास करके अगर हम डॉलर इंडेक्स या ईरो, जीबीपी, जेपीवाई, इनमें मूवमेंट देखें तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बनते जा रहे हैं। जैसे पाउंड के एग्जांपल लेते हैं, पाउंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल हमने गिरावट आते हुए देखी। पाउंड की 1.36 के नीचे आ चुका है 6 महीने, 6 महीने के हाई से मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से कच्चे तेल में जो है गिरावट आना स्टार्ट हो चुकी है। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी रेट हाइक की बात कर रहा है आगे जाकर, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी अब धीरे धीरे सभी जगह से हम कम आते हुए देखेंगे। ईरो जीबीपी की, ईरो यूएसडी की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ईरो जीबीपी में भी हम, सॉरी ईरो यूएसडी में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 1.16 के करीब है। 3 महीने के हाई से नीचे आ रहा है। अटेंशन अब है कि केविन बॉस अपनी फ्राइडे की स्पीच में, मतलब आज की स्पीच में, क्या क्लू देने वाले हैं फेड के पॉलिसी पाथ को, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वैसे ही डॉलर इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी बनी हुई है। अभी तक हमने देखा प्राइजेस को सपोर्ट इसलिए मिला, स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड यूएस इकोनॉमी डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमने सपोर्ट देखा। पीसी प्राइस इंडेक्स है वहां पे हमने तेजी आते हुए देखी है। साथ में आज का जो स्टेटमेंट रहेंगे केविन वॉस का, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कोई नए अपडेट्स तो नहीं है, बट मार्केट स्टैग्नेंट है। सोने और चांदी की अगर हम बात करते हैं तो कल के सेशन में हमने गिरावट देखा। डोमेस्टिक मार्केट पे एक अपडेट ये भी चल रहा था कि ड्यूटी में कुछ गवर्नमेंट कर सकती है, बट मेरा पर्सनल मानना है ऐसा कुछ होना नहीं है। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, देखिए गवर्नमेंट है, कोई स्टेबल पॉलिसी लेके आती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन ड्यूटी बढ़ा देंगे, दूसरे दिन हम ड्यूटी कम कर देंगे, ऐसा नहीं चलता है। सो कहीं ना कहीं केविन वॉश के जो स्टेटमेंट रहेंगे ये हमें और ज़्यादा अपडेट देते रहेंगे। बट इंडिया से मुझे नहीं लग रहा है ऐसा पर्सनली कि कोई इमीडिएटली ड्यूटी में कटौती आ जाए। बिकॉज जैसे ही ड्यूटी में कटौती आएगी आप देखेंगे स्मगलिंग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फेड चेयरमैन की जो बैठक रहेगी सितंबर में, वहाँ पे अब 65% चांसेस है कि अनचेंज रहने वाला है। जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर हम देखें तो अब एस्केलेशन रशिया यूक्रेन के अंदर हुआ है, बट हाँ बात चल रहा है कि कुछ हो जाए। बट मिडिल ईस्ट में हाँ डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। सोने में भी कल हमने देखा प्राइजेस करीबन 4600 के करीब गया, फिर रिकवर भी कर गया था। लेकिन आज का जो स्टेटमेंट्स आएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइजेस कल 89, ऐसा लग रहा था 90 का लेवल टूट जाएगा, जिस ढंग से रशिया यूक्रेन के अंदर
तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया प्रेसिडेंट ने कहा है कि यूक्रेन हैज नो रिजल्ट, यूक्रेन को कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। रशिया इज प्रिपेयरिंग द इंटेंसिफाइंग द वॉर, रशिया और इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगी। वहीं यूक्रेन का जो स्ट्राइक है रशियन रिफाइनरीज और पोर्ट पे, इसकी वजह से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए हमने देखा वीट, शुगर, सन ऑयल, इन सब में जबरदस्त तेजी आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो रशिया एंड यूक्रेन कंट्रीब्यूट करते हैं एग्री एक्सपोर्ट्स ग्लोबली। और फर्टिलाइजर के चार्जेस भी बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगले साल एग्री कमोडिटी के अंदर जबरदस्त मूव आने की तैयारी कर लीजिए। कॉटन में भी अगर हम बात करें तो कॉटन अब 92 के ऊपर निकल चुका है। एक, कच्चा तेल हायर लेवल पे, दूसरा एल नीनो का फिनोमिना है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो यूएसडी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वहां पे 37% बताया है, रेट किया है गुड टू एक्सीलेंट, जो पिछली बार 38% था, 38 से 37 कर दिया गया है। इंडिया, चाइना, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो चाइना का जो यार्न इंपोर्ट है वहां पे बढ़ोतरी आई है। वहीं यूएस और ब्राजील के शिपमेंट से थोड़े डिले हुए मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। बट इंडिया में वीकेस्ट मानसून बताया जा रहा है 20 साल में, ये यूएस द्वारा, इंडिया में तो हम बता नहीं रहे हैं। लेकिन ड्रॉट कंडीशन बता रहा है, स्काई मैट 70% चांसेस है। इसकी वजह से कॉटन में मुझे लग रहा है अब नेक्स्ट रैली, और कॉटन क्या है, एग्री है, क्योंकि शुगर में आप देखिए, शुगर वापस मार्केट में तेजी आना स्टार्ट हो चुका है गवर्नमेंट एक्शन के बाद, और इंटरनेशनल के हिसाब से मार्केट में थोड़ा पुल बैक आया था। बट क्लाइमेट रिस्क अभी भी बना हुआ है, साथ में ब्राजील का जो आउटपुट है वहां पे 2.9% का जो फॉल आया 42.89 मिलियन टन को देखते हुए, और एथेनॉल प्रोडक्शन का जो फोरकास्ट आ रहा है वहां पे बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दे रही, जिसके चलते एक शुगर, चाहे मेज की बात कर लो, चाहे जो भी पैडी है, इन सब में हम करेंगे। और दूसरा, एलनीनो का जो इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ ही दिखाई देगा। बेस मेटल में कल हमने कॉपर में मिला जुला असर आते हुए देखा, लेकिन एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं $3200 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में 340 350 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, बट एल्यूमिनियम का जो एक्सपोर्ट है चाइना से, वहां पे हमने 18.5% से ज्यादा का सर्ज आते हुए देखा है, जो अपसाइड को कैप कर रहा है। बट 340 350 के जो रेंज है वो एज ऑफ नाउ मार्केट में कंटिन्यू मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा कॉशियसली ये काम कीजिए बेस मेटल में, क्योंकि अपसाइड थोड़ा सा कैप दिख रहा है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करते हैं तो प्राइजेस अपसाइड थोड़ा सा कैप करता हुआ दिखाई दिया है, एक स्पाइक जरूर आया था बट सस्टेन नहीं कर पाया है। अभी भी मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उसको देखकर सप्लाई का कंसर्न्स बना रहेगा। देखिए, इकोनॉमिकल डेटा सेट की बात करें तो वेलकम टू डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप का एक हफ्ते से हम चेहरा नहीं देख पा रहे थे, बट आज देख पा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं दे आर इन बिग ट्रबल। तो कौन है बिग ट्रबल में, वी डोंट नो, बट विद 24 बोट टेकन थ्रू आउट द लास्ट नाइट, एडिंग दैट रशिया हैज बिहेव क्वाइट वेल टू डू विद द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। तो अब वक्र नजर हम सोच सकते हैं रशिया पे पड़ने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो इंपॉर्टेंट डेटा में यूरो जोन से भी कुछ डेटा रहने वाले, लेकिन सबकी नज़र जो रहेगी एफओएमसी मेंबर हैममैक की स्पीच पे रहेगी। चिकागो पीएमआई के नंबर है जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो डॉलर को सपोर्ट करेंगे। फेड चेयरमैन काविन वॉस की स्पीच रहने वाली है। साथ में हम देखेंगे पे रोल रिवीजन का डेटा रहेगा, कंज्यूमर सेंटीमेंट स्टेबल है, और साथ में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैक्सन होल सिम्फनी में जो डेटा रहेंगे, स्पीच रहेगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नेचुरल गैस के वेदर कंडीशन में तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, अगला 7 दिन जो है हाई डिमांड मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें उसके लिए मैंने कल ही ये वेबसाइट आपको बताई भी थी, मार्केट न्यूज़, जहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसे वेनेजुला मूल ओपेक एक्सिट एमिड ऑफ डीपर यूएस टाइप। तो वेनेजुला बोल रहे हैं कि मैं ओपेक से एग्जिट कर लूंगा, और देखिए धीरे 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 सब ओपेक से एग्जिट कर रहे हैं, तो अपना अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कच्चे तेल के लिए नेगेटिव है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चाइना में अभी भी कोकिंग कोक और बाकी जितने भी एनर्जी प्रोडक्ट है उनमें तेजी जारी है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चाइना स्लोली एंड स्टेडीली गोल्ड के पीछे पड़ा। अच्छा, एक और न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर हैज नो नियर टर्म टू इम्पोज गोल्ड टैक्स इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में भी ये देखिए टैक्स वैक्स का अपडेट्स आता रहता है। तो ये अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर बना हुआ है जहाँ पे आपको मिलेगा ईरान में क्या बताया जा रहा है, टॉक विद गैस बॉम्ब फॉर नेचुरल गैस सेक्टर के ऊपर कुछ अपडेट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड स्टेट ऑफ हॉर्मज ऑपरेशन नॉर्मली एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज बिंग गई, इसकी वजह से ही कच्चा तेल नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज के ट्रेड सेटअप में, जहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि आज नया चीज क्या है। तो डेट
40 ट्रिलियन के करीब हम पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये अगर टेकन केयर नहीं किया गया है तो डेफिनेटली हम आगे देख सकेंगे कि कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी। यूएस का नेट इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जा रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से लेकर कॉर्पोरेट से कम आ रहा है। ग्लोबल मार्केट का तो अपडेट हमने लाइव मार्केट पे ही देख लेते हैं। लेकिन सिल्वर कॉपर रेशियो में कल हमने देखा था जिसमें बताता या तो कॉपर टूटे या सिल्वर बढ़े, तो सिल्वर 2 दिन थोड़ा शांत दिखा रहा, आज भी थोड़ा वीकनेस दिखाई देगा। तो कॉपर में भी थोड़ा वीकनेस आता हुआ दिखाई देगा। करेंसी की अगर हम बात करें तो करेंसी के अंदर भी कल हमने देखा मार्केट मिला जुला ट्रेड ही होता हुआ दिखाई दिया विद स्लाइटली दबाव। तो इंडिया का जो रेटिंग है वहाँ पे हमने, रेटिंग एजेंसी है वहाँ पे हमने देखा जीडीपी के जो फोरकास्ट है वो 6.8 आया है। तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। लेकिन लेकिन हम यूके में और जापान में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जापान में 87% चांसेस हो रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक खा सकता है। मैं 29 और 30 को मुंबई में होने जा रहा है मनी एक्सपो, और वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। स्टॉल नंबर 73 भी है। और मेरा वहाँ पे कमोडिटी के ऊपर, मतलब मैक्रो टू माइक्रो के ऊपर एक बढ़िया सेशन भी है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो जुड़िए। शनिवार को 2 बजे ये सेशन होने वाला है। तो अगर आप मनी एक्सपो में आ रहे हैं तो जरूर मेरे से मिलिए। मैटिन कॉल के बारे में तो आपको पता ही है, हार्मोनिक में नया है, गोल्ड में हार्मोनिक बना है, बट कल की जो रिकवरी है ये दिखाता है कि फेलियर हो सकता है, और फेलियर हो गया तो गोल्ड में वापस तेजी चालू हो जाएगी। सिल्वर में भी ऐसा ही साइन दिखाई दे रहा है। क्रूड के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस 76 के बाद अच्छी रिकवरी दी, बट 50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम क्रूड के अंदर थोड़ा सा पुल बैक देख सकते हैं। नेचुरल गैस में कई अनुसार मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन अब 281 282 है, रजिस्टेंट काफी ज्यादा, देखिए 50 मूविंग एवरेज 100 का भी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए क्योंकि 200 मूविंग एवरेज तो अब टच कर चुका है। वहीं गोल्ड कॉपर रेशियो में हमने फॉल देखा है, इसका मतलब कॉपर में अभी भी तेजी है गोल्ड के मुकाबले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी चल रही है, ऐसी क्रूड कॉपर रेशियो है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज का दिन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉलर इंडेक्स में स्टेबिलिटी बनी हुई है, बट गिरावट एज ऑफ नाउ तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक ये 99 40 के ऊपर नहीं जाता क्लैरिटी नहीं आएगी। रुपए में हमने वीकनेस वापस स्टार्ट होते हुए देखा है, लेकिन कच्चे तेल की वजह से एक रेंज बाउंड ही ट्रेड करेंगे। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ा हमने रिकवरी देखी थी, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। दुबई प्रॉपर्टी मार्केट वापस एक सदमे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने और चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। तो आज मुझे लग रहा है कि ये तेजी करेगा, इसका मतलब है गोल्ड स्टेबल रहेगा, चांदी में गिरावट रहेगी आज। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। देखिए आज भी गोल्ड अगर हम देखें तो वैसा देखा जाए तो गोल्ड में एक रैली होने के बाद जो हमने 4700 का लेवल देखा, उसके बाद कंसिस्टेंटली मार्केट एक दायरे में है। तो आज जो फेड चेयरमैन कॉविन वाइस की स्पीच रहेगी ना, उसके बाद ही हमें क्लैरिटी मिलेगी क्या होने वाला। बट हाँ, आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है तो बेटर है स्टे अवे, वेट एंड वॉच कीजिए। आज थोड़ा और दबाव देखने मिल सकता है, जो नीचे में 4560 और ऊपर में 4620 ये रेंज में रहेगा। चांदी में देखिए 70 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा, मल्टीपल ऑफ टाइम होल्ड कर रहा है। तो एक व्यू आता है कि चांदी को बेचे, और दूसरा व्यू आता है अरे ये तो 67 का लेवल भी नहीं तोड़ रहा है। तो बेटर है कि हम वेट एंड वॉच करें। जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है शांति रखना चाहिए, क्योंकि ये जब तक 70 के ऊपर या 67 के नीचे नहीं तोड़े, ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में कल ड्यूटी की न्यूज की वजह से हमने एक फॉलबैक देखा था, बट मार्केट अपने आप को संभाल लिया। तो आज का भी जो रेंज रहेगा 157 से लेकर 161 के बीच में रहने वाला है। कोई बड़ा पोजीशन मत बनाइए। चांदी में भी कल लोअर लेवल से हमने रिकवरी जरूर देखी है, बट जब तक प्राइजेस 242 के ऊपर नहीं निकलता है, जब तक मार्केट 242 के ऊपर नहीं निकलता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम ये रेंज 236 से लेके 236 500 से लेके 242 500 के बीच में ही देखेंगे। कच्चा तेल या नेचुरल गैस, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है। तो ये नेचुरल गैस में कितनी तेजी बनेगी ये इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये फॉल ही कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत हमने वापस स्प्रेड को बढ़ते हुए देखा, बट कंस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे डॉलर जब तक है ना ब्रेंट 90 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी हम नीचे ही आते हुए देखेंगे। एमसीएक्स में 8000 के ऊपर नहीं तो 7600 के नीचे भी नहीं, ये रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। सैलून जम की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। एमसीएक्स में नेचुरल गैस ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, आज थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है। जब तक 275 के ऊपर मेंटेन है 296 तक के टारगेट हम देख पाएंगे।
कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में मिला जुला ट्रेड ही हम आते हुए देख रहे हैं, इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। यहाँ पे कल हमने ऐसा होते हुए देखा कि 1385 का सपोर्ट ले चुका है, तो 1380 का आप सपोर्ट मान के चल लीजिए। ऊपर में 1400 के ऊपर जब तक नहीं जाता कोई बड़ी तेजी नहीं, स्ट्रक्चर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। जिंक में अभी भी लीजिए, लेकिन बड़ा तेजी 420 के ऊपर है, जो 434 के लिए 414 तक लेके चलिए। लेड रेंज बाउंड रहेगा 38 के लिए। एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम बात करें तो रिकवरी बन सकती है, बट लिमिटेड है दोस्त, जब तक 340 के ऊपर मेंटेन है, स्ट्रांग दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर अगर निकल की अगर बात करें तो मेजर सपोर्ट पे बैठा हुआ है, अगर 1620 का लेवल टूटा तो डेफिनेटली एक बड़ा फॉल आ सकता है। इसी के साथ मेरा सेशन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।